जय हिंद मेरे सभी प्यारे छात्रों। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए क्लास 12 हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट रहेगा। देखिए, क्लास 12 हिस्ट्री बोर्ड एग्जाम 2026 यह आपका पार्ट 1 वीडियो है। अगले बार पार्ट 2 वीडियो आएगा। बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पेपर से पहले देख लीजिए। यूपी बिहार एंड यानी आप यदि यूपी बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से हैं, आप यदि और भी किसी बोर्ड से हैं और आप में एन सी ई आर टी यदि आप में एनसीईआरटी चलता है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। वैसे तो एनसीईआरटी ही चलता है। तो देखिए, आपको बोर्ड परीक्षा की तैयारी ध्यान से अपने पढ़ाई को करना है, क्योंकि दुनिया में खुद के अलावा कोई नहीं है और सबसे अच्छा साधन है पढ़ाई। पढ़ाई से अच्छा साधन कुछ नहीं, क्योंकि कोई भी कितना भी गरीब हो, कितना भी खराब हो, वह सही हो सकता है और अच्छा भी बन सकता है, अमीर भी बन सकता है। केवल किसके माध्यम से? शिक्षा और पढ़ाई के माध्यम से। तो हिस्ट्री का एक देखिए, हिस्ट्री आपका जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है, इतिहास है, आपका आर्ट साइंस का कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे मैं आपको हिंदी इंग्लिश भी पढ़ाऊंगा और इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाचार सभी को मैं कवर करूंगा। तो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप क्या कीजिए, कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उस सब्जेक्ट पर वीडियो लाऊंगा। तो चलिए क्वेश्चन आंसर को शुरू करते हैं और बातें बाद में की जाएंगी। तो प्रश्न नंबर पहला है, आप जान गए किस बोर्ड के लिए है? ठीक है, तो आप अपना अब आज से एक कॉपी ले लीजिए, चाहे रफ ले लीजिए, कोई भी, और उसमें नोट्स बनाइए। हिस्ट्री बहुविकल्पीय प्रश्न या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आज से देखिए, हिस्ट्री में आपका 1 × 10 बराबर 10, यानी टोटल कितना? 10 नंबर का 10 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाएगा। एक एक नंबर का 10 प्रश्न पूछा जाएगा। तो पहला प्रश्न आपका है, प्रश्न नंबर फर्स्ट है, चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर आपका चौरी चौरा कांड देखिए जो हुआ था वह था, ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1919, ऑप्शन नंबर बी 1920, ऑप्शन नंबर सी 1921, ऑप्शन नंबर डी 1922। 1922 बिल्कुल राइट है। 5 फरवरी 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था। ठीक, तो ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, आपके सामने आ रहा है। देखिए दोस्तों, मैं आपको थोड़ा ज़्यादा भी जानकारी दे दूंगा, क्योंकि ज़्यादा जानकारी देने से क्या होता है, आपकी जानकारी बढ़ती है और आपकी तैयारी अच्छी हो जाती है। तो थोड़ा थोड़ा एक ही प्रश्न में 2-3 प्रश्न हो सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपका पहला प्रश्न था, तो उसी में थोड़ा सा बता दूं, 1919 में क्या हुआ था? तो रॉलेट एक्ट पारित हुआ था मार्च 1919 में। 1920 में क्या था? असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और 22 में तो आपका चौरी चौरा कांड है ही। ठीक, चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका है, प्रश्न नंबर दूसरा आपका है, 1919 के भारत सरकार अधिनियम को कहा जाता है? 1919 के भारत सरकार अधिनियम को क्या कहा जाता है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए है मार्ले मिंटो अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, रॉलेट अधिनियम, और इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। प्रश्न नंबर आपका तीसरा है। तीसरा प्रश्न क्या है? तीन कठिया पद्धति जुड़ी थी, किससे जुड़ी थी? गन्ने, ऑप्शन नंबर ए गन्ने की खेती से, ऑप्शन नंबर बी धान की खेती से, ऑप्शन नंबर सी नील की खेती से, ऑप्शन नंबर डी गेहूं की खेती से। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, नील की खेती से तीन कठिया पद्धति जुड़ी थी। जैसे मान लीजिए हमने किसी से खेत लिया, कोई जमींदार है, कोई मालिक है, उससे मान लीजिए अंग्रेज है, अंग्रेजों से हमने क्या किया? खेत लिया। खेत लिया, मान लीजिए 1 बिस्सा खेत लिया। 1 बिस्सा में मान लीजिए कितना क्यारी होता है? तो मान लीजिए 1 बिस्सा में टोटल 4 क्यारी होता है। तो 4 क्यारी में से 3 क्यारी क्या करेगा? नील अंग्रेज लेगा और 1 क्यारी हमको देगा। तो 3 कठिया पद्धति मतलब 3 हिस्सा वह लेगा, 1 हिस्सा हम लोग लेंगे। तो यही आपका क्या हो गया? 3 कठिया पद्धति। चलिए अब प्रश्न नंबर चौथे की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर चौथा देखिए आपका है, प्रश्न चार है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है बॉम्बे, ऑप्शन नंबर बी है दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी है मद्रास, ऑप्शन नंबर डी है कोलकाता। तो देखिए, जो आपका गेटवे ऑफ इंडिया है वह बॉम्बे में स्थित है। इसकी स्थापना 1900 कब हुई थी? 1911 में हुई थी।
और 1911 में हुई थी। ठीक, अब वहीं पर पूछेगा कि इंडिया गेट, अगर पूछ दे इंडिया गेट कहाँ स्थित है, तो इंडिया गेट आपका दिल्ली में है और इंडिया गेट की स्थापना 1921 में हुई थी। ठीक, तो यहाँ से देखिए 3 से 4 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है यहाँ से, केवल एक से। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5वां है, 5वां क्या पूछा है, वास्को डिगामा भारत कब आया? वास्को डिगामा भारत कब? ऑप्शन नंबर ए 1498, ऑप्शन नंबर बी 1510, ऑप्शन नंबर सी 1605, ऑप्शन नंबर डी 1639। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1498 में वास्को डिगामा जो है यात्रा के लिए मतलब कहीं पर चल पड़ा था। वह भारत को खोजने नहीं आया था, बल्कि वहां पर उसकी नाव पहुंच गई तो वह भारत का नाम रख दिया, इसलिए भारत का कहा जाता है कि यह खोज करता है, खोजा था। ठीक, तो चलिए अब प्रश्न नंबर चलते हैं 6वें की तरफ। प्रश्न नंबर 6 है आपका, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो प्रश्न नंबर आपका जो छठवें का ऑप्शन नंबर, जैसे मान लीजिए ऑप्शन नंबर एम दिया है लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन नंबर बी दिया है लॉर्ड वेटिंग, ऑप्शन नंबर सी दिया है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड डलहौजी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल है। जो कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग है, वही क्या किया था, भारत का गवर्नर जनरल था 1857 की क्रांति के समय या विद्रोह के समय। प्रश्न नंबर 7वां है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? जो विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित? ऑप्शन नंबर ए हम्पी, ऑप्शन नंबर बी है चिदम्बरा, ऑप्शन नंबर डी चिदम्बरम चिदम्बरम। ठीक, ऑप्शन नंबर बी है बेलूर, ऑप्शन नंबर सी है बेलूर, ऑप्शन नंबर डी है श्रीरंगम। तो आपका क्या हो जाएगा, जो प्रश्न नंबर आपका 7वां का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में स्थित है। प्रश्न नंबर 8वां है, प्रश्न 8वां, मेगास्थनीज किस देश का रहने वाला था? ऑप्शन नंबर ए यूनान, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी इटली, ऑप्शन नंबर डी मोरक्को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो मेगास्थनीज है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, वह यूनान का राजदूत रहने वाला था। सेल्यूकस निकेटर का एक, समझ लीजिए एक तरह से वहां पर रहने वाला उनका एक आदमी था। ठीक, तो यूनान का रहने वाला था। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर बी वाराणसी, ऑप्शन नंबर सी राजगृह, ऑप्शन नंबर डी वैशाली। तो देखिए आपका प्रश्न नंबर जो 9 है, 9 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक, तो अब चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 10वें की तरफ। प्रश्न नंबर 10वां है, देखिए प्रश्न नंबर 10वां है, प्रश्न 10, 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए दयाराम साहनी, ऑप्शन नंबर बी माधव स्वरूप वत्स, ऑप्शन नंबर डी विलियम जोन्स, ऑप्शन नंबर सी राखालदास बनर्जी। तो देखिए 1921 में दयाराम साहनी ने क्या किया था, हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता की खोज किया था। और 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज जो किए थे वो कौन किए थे, राखालदास बनर्जी, या इन्हीं को आर.डी. बनर्जी भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला, सिंध का बाग भी कहा जाता है। तो आपको मैंने क्या बताया, एक तो दयाराम साहनी ने क्या किया था, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में किया था, यहाँ से एक क्वेश्चन हो गया। और 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था, राखालदास बनर्जी, इन्हें आर.डी. बनर्जी भी कहा जाता है। और जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो को, यह सिंधी भाषा का शब्द है मोहनजोदड़ो, इसे मृतकों का टीला, सिंध का बाग, प्रेतों का टीला भी कहा जाता है। तो दोस्तों इस तरह से यदि आप अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की शुरुआत हो चुकी है। अब इस तरह से मैं आपको इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, सभी विषयों का, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, सभी विषयों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। और आपको क्या करना है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, किसी भी टॉपिक, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर चैप्टर, मैं आपको उस पर वीडियो लाऊंगा। तो दोस्तों आप क्या कीजिए, चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपको सबसे पहले वीडियो आपको मिले। यह पार्ट 1 है।
पार्ट 1 में मैंने आपको टोटल 10 क्वेश्चन कराया हूँ। अब आएगा आपका पार्ट 2 हिस्ट्री का। इसी तरह से सभी का पार्ट 1 पार्ट 2 आएगा और आप जो कहेंगे वैसा ही किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और जो मैंने बताया आपको समझ में आया। तो दोस्तों अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल की वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।